अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सफ़ीर अब्बास। आज का हमारा टॉपिक है मणिपुर। आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है मणिपुर के अंदर, और वहाँ में जो इस वक्त क्लैशेस हो रहे हैं, वायलेंस हो रही है, उसके अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन लॉस हो रहा है, और ये जो उधर इस वक्त वायलेंस हो रही है, इसकी क्या रीज़न्स हैं, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं आपको जो इस वक्त डेमोक्रेसी का चैम्पियन है भारत, उसके अंदर कैसे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। और मणिपुर के अंदर जो बेसिकली अभी कम्युनिटीज़ रह रही हैं, उसके अंदर सिख्स भी हैं, उसके बाद उसके अंदर मुस्लिम्स भी हैं, उसके बाद उसके अंदर हिंदू हैं, उसके बाद क्रिश्चियंस हैं। यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो हिंदूज़ की है, लेकिन जो सेकंड मेजॉरिटी है वो क्रिश्चियंस की है। बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द हिंदूज़ हैं वो लिव कर रहे हैं इम्फाल वैली, जो है कैपिटल मणिपुर का। ये जो कैपिटल है ये वेल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, मोस्ट ऑफ दी जो सहूलतें दी गई हैं वो इम्फाल वैली में दी गई हैं। लेकिन जो दूसरे ट्राइबल्स हैं वो लिव कर रहे हैं हिल माउंटेन्स एरिया के अंदर, जिनके अंदर कुकीज़ हैं और नागाज़ हैं। लेकिन भारत के अंदर जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए 3 जो है वो स्टेटस रखे गए हैं, जिसके अंदर पहले आता है अदर बैकवर्ड क्लास, और उसके बाद आता है शेड्यूल्ड ट्राइब, और शेड्यूल्ड ट्राइब के बाद आता है शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास का स्टेटस तो हिंदुओं के पास था, लेकिन इस स्टेटस के तहत वो वहाँ पे लैंड नहीं थे खरीद सकते। और जो हिंदू थे उन्होंने जाके हाई कोर्ट के अंदर मणिपुर के अंदर ये उन्होंने पटिशन फाइल की कि हमें भी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, जिससे हम अपनी लैंड्स वगैरह खरीद सकें और दूसरे एरियाज़ में भी खरीद सकें। क्योंकि उनका कहना था कि हम मेजॉरिटी में हैं और हम जिस एरिया में लिव कर रहे हैं उसमें सिर्फ 10% है मणिपुर का, और कहीं आप वो लैंड नहीं खरीद सकते। तो इसलिए उन्होंने अपने ये जाके हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने अपील की, जिसके अंदर हाई कोर्ट वर्डिक्ट देता है स्टेट को कि विदिन 4 वीक्स इसके ऊपर डिसीजन किया जाए। जब ये आती है वर्डिक्ट, उसके बाद जो है ट्राइब्स हैं वो सारे मिल के ऑल ट्राइब स्टूडेंट यूनियन है वो इसका एक प्रोटेस्ट करती है, एक रैली को लीड करती है। इस प्रोटेस्ट का मकसद किया सॉलिडेरिटी ट्राइब के लिए ये एक जो है रैली निकाली जाती है, जो बाद में वहाँ पर वायलेंस होती है और ये राइट्स में बदल जाती है। और ये वायलेंस इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि वहाँ पे ऊपर जो है कर्फ्यू लगाना पड़ता है, सेक्शन 144 लगाना पड़ता है, उसके बाद इंटरनेट की सहूलत जो है वो ख़त्म करनी पड़ती है, और उसके बाद जो है शूट एट साइट का ऑर्डर देना पड़ता है। और ये जो मैं सारी आपको सिचुएशन बता रहा हूँ ये मैं आपको डेमोक्रेसी के चैम्पियन इंडिया की बता रहा हूँ, जिसके अंदर 1983 के अंदर उस नलाई राइट्स हुई, उसके बाद 1984 के अंदर एंटी-6 राइट्स हुई, और उसके बाद पे डिफरेंट गुजरात का इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसके बाद इसके अलावा जो अब मणिपुर में सिचुएशन है, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी सिचुएशंस थी जो हिंदुस्तान के अंदर जो पैदा हुई, जिसके अंदर माइनॉरिटीज़ को पीसा गया, उनको कत्लो आम किया गया, लेकिन कोई उससे पूछने वाला नहीं था। ये अब क्योंकि जो इशू है ये क्रिश्चियंस के और हिंदूज़ के दरमियान है, तो मैं आपको इसकी बैकवर्ड हिस्ट्री भी बताता हूँ। ओदाशिया के अंदर 2007 से 8 के अंदर भी इसी तरह की एक वायलेशन होती है, जो हिंदू डोमिनेट कम्युनिटी है वो क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक्स करती है, जिसके अंदर क्लोज टू 500 पीपल्स जो हैं वो लोग अपनी जानों से जाते हैं, और उसके बाद 70,000 लोग हैं वो डिस्प्लेस्ड होते हैं। इसके अंदर 40 वुमेन्स को सेक्स आइसोलेशन का सामना करना पड़ा है। ये हालात हैं हिंदुस्तान के, पूरी हिस्ट्री बड़ी हुई है इसके साथ। वहाँ के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ कैसे वो बिहेव किया जा रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स को कैसे अबॉलिश किया जा रहा है, ये सब कुछ हिस्ट्री चीख के बता रही है। क्लोज टू 400 चर्चेस हैं जिनको जला दिया जाता है। ये है हिंदुस्तान के अंदर मजहबी आज़ादी। हिंदुस्तान कौन है जी? 5वीं बड़ी मईशत है, डेमोक्रेसी का चैम्पियन है। ये मैं आपको उसके हालात बता रहा हूँ। हिस्ट्री बड़ी पड़ी हुई है ऐसे वायलेशंस के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक्स किए, माइनॉरिटीज़ से बेसिक फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो छीने गए, जो उनकी मजहबी आज़ादी है उनको सल्व किया गया, फोर्सफुली कन्वर्जन की गई उनकी, क्रिश्चियन टू हिंदू, मुस्लिम टू हिंदू, सिख टू हिंदू। ये सारे वाक़यात हिंदुस्तान के अंदर हुए। अभी जो मणिपुर के अंदर अटैक हुआ उसके अंदर क्लोज टू 142 पीपल्स जो ऑफिशियली बताए जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा है जो डेथ्स हुई हैं। उसके बाद जो है क्लोज टू 250 जो है चर्च उनको जलाया गया, लेकिन उसके बाद जो इसमें 50,000 लोग हैं वो फिर डिस्प्लेस्ड हुए हैं।
इस वक्त अगर पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में किसी माइनॉरिटी के साथ ऐसा होता है तो उसके ऊपर चीख के NGOs आ जाती हैं, इंटरनेशनल जो राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। यहाँ पे फ्रांस के अंदर मोदी जाता है, वहाँ के ऊपर कहा जाता है जी आप वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। वहाँ पे क्या कहा जाता है, ये हमारा इंटरनल इशू है। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ को इन्हीं कंडीशंस के ऊपर अब्यूज़ किया है। जो उनके इंटरनल कंडीशंस हैं, इंटरनल सिक्योरिटी हालात हैं, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस वक्त जो इंटरनल सिक्योरिटी इंडेक्स है उनका जो वायलेशन हो रही है उसके मणिपुर के अंदर वो 7 पर है और 9 पे सिविल वार होती है, जो तकरीबन ये सिविल वार के करीब ही है समझा जाए, क्योंकि जो इस वक्त कंडीशंस हैं जैसे उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जैसे कर्फ्यू लगाया गया है, वो सिचुएशन जो है वो सिविल वार की तरफ ही आ रही है। तकरीबन 10,000 के करीब जो आर्मी के ट्रूप्स हैं उनको वहाँ के ऊपर इम्पोज किया गया है। 7 लाख लोग आपने बिठा लिए कश्मीर के अंदर फौज, उनको आपने रोक लिया, लेकिन यहाँ पे कैसे रोकेंगे? तो ये चीज़ें सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेंगी, ये सारी जो है बीजेपी की जो वायलेट माइंड सेट है उसको प्रेजेंट कर रही हैं। और जहाँ पे उनको अपना वोट बैंक नज़र आता है, जहाँ पे उनको हिंदुओं के जो है उनको नज़र आते हैं इंटरेस्ट, वहाँ के ऊपर वो ऐसे लॉज लेके आते हैं जिससे वहाँ पे ऊपर माइनॉरिटीज़ के राइट्स के उनको सर्व किया जाता है। और ये चीज़ अब नागालैंड की तरफ आगे इसके बाद बढ़ेगी, फिर ये कनाडा की तरफ बढ़ेंगे, इसी तरह ये डिफरेंट स्टेट्स की तरफ बढ़ेंगे। और ये सिर्फ बात पहले मुस्लिम तक थी, पहले मुस्लिम तक भी नहीं थी, सब माइनॉरिटीज़ जो है वो इसका शिकार रह चुकी हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सिख के ख़िलाफ़ भी रॉयट्स हुई, उसके बाद हिंदू क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ भी हुई, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन लॉस हुआ। मैं चाहता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और हिंदुस्तान को बताना चाहिए कि आप जो ये इस वक्त वायलेशन कर रहे हैं, जो इस वक्त आपने ह्यूमैनिटेरियन राइट्स छीने हुए हैं, दुनिया की आप 5वीं बड़ी मईशत हैं, आपने जो डेमोक्रेसी के खुद को चैम्पियन कहते हैं, इस वक्त आप चांद पे पहुँचे हैं, लेकिन जो आपकी हरकतें हैं किसी टेररिस्ट स्टेट से कम नहीं है। जिस तरह का आपने अपना बिहेव माइनॉरिटीज़ के साथ रखा हुआ है या उनके जैसे आप फंडामेंटल राइट्स को सर्व कर रहे हैं, ये आपकी जो माइंड सेट है, जो टेररिस्ट माइंड सेट है, उसको प्रेजेंट करता है। तो बाकी फिर मैं इन पे यही कहूँगा कि चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को चाहिए उसका नोटिस ले, और जो उसका भयानक चेहरा है हिंदुस्तान का, दिखाने के वो दांत कुछ हो रहे हैं हाथी की तरह और खाने के कुछ और है, इसी तरह वो जो उसका मकरू चेहरा है उसको एक्सपोज किया जाए दुनिया के अंदर और बताया जाए किस तरह से वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और किस तरह से माइनॉरिटीज़ को काटा जा रहा है, उनके जो है राइट्स को सर्व किया जा रहा है, उनको बेसिक फंडामेंटल जो राइट्स है वो ही नहीं उनको प्रोवाइड किए जा रहे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के ऊपर आपसे बात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।